एक खूबसूरत राजकुमार वो दूर कहीं किसी परिस्तान से सफेद घोड़े पर चढ़कर आएगा और मुझे इस जहान से कहीं दूर लेकर जाएगा। वो जहान जिसमें बेशुमार खुशियाँ होंगी, वो जहान जिसमें मेरी सारी ज़िंदगी के दुखों का मदावा होगा, वो जहान जिसमें मैं खुशहाल रहूँगी। हर एक लड़की यही ख्वाब देखती है। खैर, मैं दुकान से वापस आया और सोच रहा था कि आज रात का खाना तुम्हारे साथ बाहर खाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैं घर आया तो मैंने देखा कि तुम अपने पसंदीदा टीवी सीरियल में मगन हो। मैंने सोचा कि चलो, जब तक तुम टीवी देखती हो मैं कुछ मेल्स चेक कर लेता हूँ। मैंने अपने हाथ में पकड़े हुए लैपटॉप के बैग को साइड पर रखा और लैपटॉप पर कुछ मेल्स चेक करने लगा। मेल्स चेक करते करते कब 7 से 8 बज गए बिल्कुल भी पता नहीं चला। हालांकि मैं दुकान से आज ही सोच कर आया था कि जल्दी जाने का फ़ायदा उठाऊंगा और तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारूंगा। खैर, चाय के बाद तुमने खाना लगाया और मैं अपना पसंदीदा टॉक शो देखते हुए उस खाने को खा रहा था। तभी तो मुझे ख्याल आया कि आज तो खाना तुम्हारे साथ बाहर खाना था। फिर मैंने तुमसे कहा कि चलो, खाना खाकर आज हम बाहर कहीं घूमने चलते हैं, बाहर टहलते हैं। और वो कि तुम इतने में ही खुश हो गई। खैर, खाना खाते खाते मैं अपने टीवी सीरियल में मगन हो गया और मुझे पता ही ना चला कि मैं वहाँ पर ही वो ख़बरें देखते देखते, वो प्रोग्राम देखते देखते सोफ़े पर ही सो गया हूँ। जब आँख खुली रात को तो आधी रात हो चुकी थी। मैं उठा और मुझे बहुत गुस्सा आया कि आज तो मैं दुकान से ये सोच कर आया था कि तुम्हारे साथ बेशुमार बातें करूँगा, तुम्हारे साथ वक्त गुजारूँगा। खैर, जब मैं अपने बेडरूम पहुंचा तो वो सारे दिन के काम करके सो चुकी थी और मैं उस वक्त ये सोच रहा था, क्या यही ज़िंदगी है कि कल सुबह मैं दोबारा उठकर अपनी दुकान पर चला जाऊंगा और शायद मैं सोचता हूँ कि मेरी दुकान मेरे बगैर नहीं चलती। और वो जब सुबह उठेगी तो मेरे लिए चाय बनाएगी और उसके बाद मैं अखबार पकड़कर ख़बरों की दुनिया में मगन हो जाऊँगा। फिर वो मेरे लिए और बच्चों के लिए नाश्ता बनाएगी और उस नाश्ते के बाद चंद लम्हे हम मुख्तलिफ अमूर पर बात करते हैं और उसके बाद मैं दुकान पर चला जाता हूँ और वो अपने घर के कामों में मगन हो जाती है। और शायद हर एक दिन इसी तरह से गुज़रता है और शायद हर एक दिन इसी तरह से गुज़र जाता है। हाँ, कभी मैं सोचता हूँ कि आज घर जल्दी जाऊँगा। जल्दी जाने के बावजूद भी या तो वो मसरूफ़ होती है या मैं भूल जाता हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हम ज़िंदगी को जीने के लिए ज़िंदगी से कितने दूर हो चुके हैं। क्या हम सिर्फ काम, अपने जूते, कपड़े, मोबाइल फ़ोन और गाड़ियाँ ख़रीदने के लिए करते हैं? क्या ये खूबसूरत ज़िंदगी सिर्फ अपनी गाड़ियों में, अपनी बाइक्स में पेट्रोल भरवाने के लिए, पैसे कमाने के लिए हमें दी गई है? क्या ये खूबसूरत ज़िंदगी
हमें बिजली के महंगे बिल देने के लिए दी गई है। क्या ये खूबसूरत ज़िंदगी इसी मेहनत में गुजर जाएगी? क्यों हम इस ज़िंदगी को नहीं जीते? क्यों हम इस ज़िंदगी की खूबसूरती को नहीं समझते कि ये ज़िंदगी जीने के लिए है? ये ज़िंदगी हाथ में पकड़ी हुई एक रेत की तरह बड़ी तेज़ी के साथ हमारे हाथों की उंगलियों से गुजर रही है। तो कोशिश कीजिए, आज जैसे मैं सोच रहा हूँ आप भी सोचिए, ख़ुद को वक्त दीजिए, अपनी फैमिली को वक्त दीजिए और उस खूबसूरत राजकुमारी को वक्त दीजिए जो आपके लिए अपने घर को, अपने माँ बाप को, अपनी तमाम तर आसाइशों को छोड़कर आई थी। मैं भी यही सोचता हूँ कि मैंने आज से 20 साल कबल इससे शादी इसलिए की थी कि मैं ये तमाम तर काम घर के से करवाऊँगा। क्या ये मेरे बच्चों को दिन रात जो है वो मेहनत करेगी बच्चों की परवरिश में? क्या ये मेरे दुकान पर मौजूद लड़कों के लिए खाना बनाएगी? क्या ये जो कल मैंने कपड़े पहन कर जाने हैं उनको इस्त्री करेगी? और मैं सारा दिन इस बात में खुश रहता हूँ और अपनी कामयाबी को समझता हूँ कि मैं अपने बच्चों और अपनी बीवी के लिए पैसे कमा रहा हूँ, रोज़ी कमा रहा हूँ। ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं है जितनी हमने बना दी है। वो लोग भी खुशहाल ज़िंदगी गुजार कर गए हैं जो सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए खाते थे। हम अपनी आसाइशों में इस कदर मगन हो चुके हैं, हम अपनी महंगी महंगी गाड़ियाँ ख़रीदते हैं, फिर उनमें फ्यूल भरवाने के लिए, पेट्रोल भरवाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। हम बड़े आलीशान घर बनाते हैं जिसमें हमें हमारी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है और फिर उस घर को चलाने के लिए, उसके बिजली के बिल देने के लिए, नौकरों का ख़र्चा देने के लिए और बेशुमार दीगर अखराजात के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ती है। और हम इस बात को भूल चुके हैं कि एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ एक जोड़ा जो एक दूसरे को अपने हाथ से खाना खिला रहा है, वो जोड़ा जो खेत खलिहानों में एक दूसरे के लिए काम कर रहा है, वो जोड़ा जो रात को मगरिब के बाद बेशुमार बातें करता है, वो जोड़ा जो सुबह सादिक से लेकर रात गए तक एक दूसरे के साथ रहता है, वो हमसे बहुत बेहतर है, वो हमसे बहुत बेहतर है। मैं सोच रहा हूँ, आप भी सोचिएगा।